हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। माघ मास महात्म 17वां अध्याय इस प्रकार है। अप्सरा कहने लगी, राक्षस वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया। सो हे कल्याणी, तुम देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया। घर में आकर सब भाई बंधु नौकर चाकर धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट करने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसीलिए मैं प्रयाग के महात्म को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं और पार्वती जी की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा, हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने से कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं है कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था। बड़े उच्च कुल में मेरा जन्म हुआ। मैंने राजा पापी शूद्र वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया। मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प की योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मैं अत्यंत तुम्हारे दर्शनों से मेरे चित्त में शांति आई है, क्योंकि सज्जनों का संग हमेशा सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे, सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुख दूर करते हैं। अब बताओ, इस दुख रूपी समुद्र को मैं कैसे पार कर सकता हूँ? क्या क्षीर सागर में हंस को भी दूध देता है, बगले को नहीं? दात्रे जी कहने लगे। इस प्रकार उसके वचन सुनकर कंचन मालिनी कहने लगी, हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया। वेद जानने वाले ऋषियों के दुखों को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुझे देती हूँ। उसी से तुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने गीले वस्त्रों का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य के सदृश देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। आप भी कृपा कुछ शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कंचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुण और दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह त्याग दो, पति पत्नी पुत्र धन आदि ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य धारण करो, योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दात्रे जी कहने लगे। इस प्रकार गंधर्वों से शोभित वह राक्षस कंचन मालिनी को नमस्कार कर स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कंचन मालिनी को पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर यहाँ विचरेंगे। इस प्रकार
कांचन मालिनी ने उस राक्षस का उद्धार किया और प्रेम पूर्वक देव कन्याओं के साथ क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को चली गई। तो इस प्रकार मित्रों कांचन मालिनी ने माघ मास के स्नान के एक दिन के फल से उस राक्षस का उद्धार किया। अगर आपको माघ मास का 17वां अध्याय अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल 18वां अध्याय आपके लिए लेकर आएंगे।